हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 15 नवंबर दिन बुधवार है, वहीं हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रदेश सहित देश के 4 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12 करोड़ किसानों में से 4 करोड़ लाभार्थी किसानों को यह झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने 4 किस्तों में करीब 46,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, जो देश के 4 करोड़ किसानों को मिलने थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त 15 नवंबर को किसानों के खातों में आएगी, अर्थात आज आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को खूंटी झारखंड से खुद 2,000 रुपये की किस्त देश के 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12 करोड़ किसानों में से 4 करोड़ लाभार्थी किसानों को यह झटका है, क्योंकि केवल 8 करोड़ किसानों को यह राशि मिलेगी। इस प्रकार सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। बताया जा रहा है कि ये 4 करोड़ किसान वे हैं जो अपात्र पाए गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कमलनाथ जी ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कमलनाथ जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर और निवाड़ी विधानसभा सीटों के सरकारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सुधर जाओ वरना किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी बच जाओ, 6 दिन और बचे हैं, जो करना है कर लो, लेकिन अगले 5 साल भी तुम्हें ऐसे ही गुजारने हैं जो मेरे संरक्षण में होंगे। अर्थात उनका दावा है कि आने वाली सरकार उनकी बनेगी, इसलिए सभी कर्मचारी सुधर जाएं। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैसे तैयार किया गया है भाजपा का संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संकल्प पत्र को तैयार करने में 21 दिनों का समय लगा है। इस 21 दिनों के समय में चली गई जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 1500 से अधिक जन आकांक्षा पेटियों से मिले सुझाव और प्रदेश के सभी 52 जिलों में आयोजित हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में मिले विचार हैं। अर्थात जनता के विचार के चलते ही यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश के अगले 5 साल के ब्लूप्रिंट को प्रदेश की जनता के समक्ष रखकर यह प्रमाणित किया गया है कि भाजपा ही मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कमलनाथ जी ने दिए हैं ये वचन। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी की तरह मान्यता देते हुए वेतनमान देने का नियम बनाया जाएगा, जिसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति तथा अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मातृत्व अवकाश एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा देने के लिए भी न्याय किया जाएगा। वहीं नीति में प्रावधान कर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दर्जा देने का भी उपाय करेंगे। इन सभी को स्वयं का आवास बनाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध की जाएगी तथा 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कराया जाएगा। वहीं परियोजना अधिकारी व सुपरवाइजर की ग्रेड पे सुधारेंगे और उनकी पदोन्नति भी करेंगे। इस प्रकार कमलनाथ जी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वचन दिए हैं। ये सभी वचन उनकी सरकार में आने के बाद अमल में लाए जाएंगे। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर किया है बड़ा हमला। चुनावी रैली में बड़वानी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल आप सभी देखिए। कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों का ढेर निकलकर सामने आ रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश में इसे भूलकर भी आने नहीं देना है, अन्यथा यहाँ पर भी कांग्रेस ऐसे ही काली कमाई करेगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं बड़वानी आया हूँ तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश भाजपा को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि एमपी भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसकी पूरी होने की गारंटी मैं देता हूँ। मोदी जी ने कहा कि यह भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भाजपा कहती है वह करके दिखाती है। इसलिए आप सभी लिखकर रख लीजिए, आपसे किए हुए सारे वादे, जो संकल्प पत्र में वादे किए गए हैं वह वादे पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की पूरी गारंटी है। दोस्तों, छिंदवाड़ा के परासिया में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नागपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक चलाई जाएगी मेट्रो ट्रेन। छिंदवाड़ा के परासिया में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति डेहरिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री से अनुमति मिलने के बाद छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागेगी,
जिससे छिंदवाड़ा से नागपुर तक सफर करने वाले रेलवे यात्रियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। चक्रवात के असर से छाए हैं हल्के बादल, वहीं बादल छटते ही बढ़ेगा अब ठंड का असर। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही प्रदेश के उत्तरी भाग पर सक्रिय चक्रवात के असर से मौसम की रंगत बदली है। 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हवा से वातावरण में ठंडक और सर्दी का एहसास बढ़ गया है। वहीं आसमान से बादल छटते ही अर्थात मौसम साफ होते ही पहाड़ों से आने वाली उत्तरी बर्फीली हवा सिराने लगेगी, अर्थात 15 नवंबर के बाद ठंड का असर फिर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर उज्जैन में 400 मतदान केंद्रों पर केवल महिलाएं कराएंगी चुनाव। उज्जैन के 400 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए केवल महिला कर्मचारी ही जाएंगी। वे ही पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों की भूमिका निभाएंगी। यह काम महिलाओं के मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर किया जा रहा है। इस प्रकार महिला मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी लाख जतन हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2018 के चुनाव में महिलाओं की मतदान में भागीदारी 74.34% थी और पुरुषों की भागीदारी 78.81% थी, अर्थात महिलाओं के मतदान परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के यह काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता इम्तियाज जलील की बुरहानपुर में सभा हुई। उन्होंने कहा कि आप AIMIM के उम्मीदवार को जिताइए, मैं मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आप एक बार तोहफे के तौर पर नफीस भाई को जिता कर लाइए, मैं पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम करके रख दूंगा और उनके होश उड़ा दूंगा। ऐसा मौका दोबारा आने वाला नहीं है, इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना है। एक बार हमारे पैर मजबूत कर दीजिए। एक तरफ यह कमल रहेगा और दूसरी तरफ कमलनाथ रहेगा, यानी एक तरफ कमलनाथ और दूसरी तरफ कमल का फूल। यह सीट एक मर्तबा प्रदेश में आ गई तो उनको भी पता चलेगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसके बाद यहाँ विधायक ही नहीं, लोकसभा के लिए भी हम लड़ेंगे। इस प्रकार से ओवैसी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। हालांकि दोस्तों, आप मतदान करें लेकिन अपने विवेक से करें ताकि मतदान के बाद आपको पछताना न पड़े। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।